नमस्कार दोस्तों, अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और बीपीएससी 67 में भी अब टाइम नहीं बचा है। तो बिहार दरोगा और बीपीएससी 67 प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल के द्वारा एक नई पहल की गई है, जहां से आपका एग्जाम में आने वाले प्रश्न को फंसाया जा सके। तो दोस्तों, आज उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में जीआई टैग, युद्धाभ्यास, एप और पोल्टर एवं कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, जिन पर आज हम विशेष रूप से बात करेंगे। फिर हम थोड़ा सा इंडेक्स भी देख लेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मात्र 10 से 15 मिनट के वीडियो से आपको छोटा छोटा वीडियो हम लेकर आएंगे और हर वीडियो से आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न, किसी वीडियो से आपको 4 से 5 प्रश्न, किसी वीडियो से 10 से 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यही एक नई पहल है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं जीआई टैग पे। दोस्तों, एग्जाम में जीआई टैग से संबंधित प्रश्न रहते ही हैं, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो। तो दोस्तों, आप देखिए कि नागा खीरा जो है, नागा खीरा को जीआई टैग मिला है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड। सोजत मेहंदी को भी जीआई टैग मिला है, यह किससे संबंधित है? राजस्थान से। डले, जिसे खुर्सीनी आम भी बोलते हैं, यह किस राज्य से संबंधित है जिसको जीआई टैग मिला है? सिक्किम। तेलिया रुमाल ते से तेलंगाना, तो किससे संबंधित हो गया? तेलंगाना से। सोहरा या कोहबर कला, झारखंड से। कंधमाल हल्दी उड़ीसा का है। तो इस ढंग से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कंधमाल हल्दी जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, वह किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। नेक्स्ट, जुरीमा राइस वाइन चावल, असम। तेजपुर लीची, असम। और ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, इसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कर लीजिए इसको। गुच्छी कश्मीरी मशरूम जिसको बोलते हैं, जम्मू कश्मीर, इसको भी जीआई टैग मिला है। विलो क्रिकेट बैट और केसर, उड़ीसा के विलो क्रिकेट बैट और केसर को भी जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र के वाडा कोलम चावल, अलीबाग सफ़ेद प्याज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हापुस आम, पालघर चीकू, महाराष्ट्र के ये सभी को जीआई टैग मिला है। तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलीबाग सफ़ेद प्याज जिसे जीआई टैग मिला है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र। हापुस आम किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है? महाराष्ट्र। बिलो क्रिकेट बैट किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा। इस ढंग से आपसे प्रश्न बनने की संभावना बनती है। सांगली हल्दी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है? तो अभी आप देखें, महाराष्ट्र। अल्फांसो आम जिसे जीआई टैग मिला, वह किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र। तो दोस्तों, यहाँ आपको देखना होगा सांगली हल्दी और एक है सोजत मेहंदी। तो सोजत मेहंदी राजस्थान, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, और सांगली हल्दी महाराष्ट्र। इस ढंग से आपको याद रखना है। उसी तरह किस राज्य के सिरार खोंग या मिर्च या चाकहाओ काला चावल को जीआई टैग मिला है? तो मणिपुर। उसी तरह से किस राज्य के कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु। किस राज्य के वेल्लोर कांटेदार बैगन को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु। किस राज्य के कोयल पट्टी कडलाई मिठाई को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। किस राज्य के कांडगी साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसी तरह किस राज्य के पलानी मंदिर पंचामृतम प्रसाद को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु। मिट्टी के खिलौने जिसे जीआई टैग मिला, वो किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। थमाम पट्टी तक्कासी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। इरोड हल्दी
ये किस राष्ट्र से संबंधित है, इसे भी जीआई टैग मिला, तमिलनाडु। डिंडीगुल ताला किस राष्ट्र से संबंधित है, जिसे जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु। कांडगी सारी किस राष्ट्र से संबंधित है, जिसे जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु। तो इस ढंग से आपको देख लेना है। और अगर हम थोड़ा बिहार की बात करें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से बिहार के किस किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, बिहार दरोगा में। बीपीएससी में 5 ऑप्शन दे देगा और बताने को लिए बोलेगा। इसलिए आपको दिमाग में रखना है किसे बिहार के किस किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है। तो बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार की शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मधुबनी पेंटिंग, मखाना, मगही पान, ये सभी को जीआई टैग मिला है। इसके बाद फिर हम बिहार पर आएंगे। बिहार के किन किन उत्पादों को जीआई टैग मिला, उसका एक अलग से लिस्ट है मेरे पास, उसको भी आपके सामने हम रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एड्यूर मिल्च और कुटी एट्रू आम, इसको भी जीआई टैग मिला है, जो केरल से संबंधित है। तिरूर पान, मरयूर गुड़ और वायनाड रोस्टा कॉफ़ी, इसे भी जीआई टैग मिला है, जो उड़ीसा से संबंधित है। पश्चिम बंगाल के सरभज्जा और सरपुरिया मिठाई को भी जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के फाजिल आम को भी जीआई टैग मिला है। और सुंदरबन का सहल, ये इसके भी जीआई टैग मिला है। उसी तरह गोवा के फेनी वाइन, खाजे, हरमर मिर्च और मिंदोल केला को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के टेराकोटा क्राफ्ट, महोबा पान, चुनार बलुआ पत्थर, इसे भी जीआई टैग मिला है। उसी तरह यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो चिन्नौर चावल, आदिवासी गुड़िया, कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग मिला है। कड़कनाथ मुर्गा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यदि देखें कर्नाटक के किन किन उत्पाद को जीआई टैग मिला है, तो उसमें है गुलबर्गा तूर दाल, कुर्ग, चिकमंगलूर, जिसे अराबिका कॉफ़ी भी बोलते हैं, इन सभी को जीआई टैग मिला है। सिरसी सुपारी को भी जीआई टैग मिला है। और हिमाचल प्रदेश के काला जीरा और चूली का तेल को जीआई टैग मिला है। तो काला जीरा भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यदि हम बात करें जीआई टैग में बिहार के जीआई टैग के बारे में, तो बिहार के जीआई टैग में सिलाव का खाजा, जिसे हम बताएं जीआई टैग मिला है। मिथिला मखाना या मधुबनी मखाना, इसे जीआई टैग मिला है। शाही लीची को जीआई टैग मिला है। शाही लीची मुजफ्फरपुर जिले की प्रसिद्ध लीची भी है। कतरनी चावल को भी जीआई टैग मिला है। जारदुल आम को भी जीआई टैग मिला है। और मगही पान, मधुबनी पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। और अन्य जीआई टैग में टसर सिल्क, सिक्की कला, सुजनी, एप्लिक वर्क और भागलपुर सिल्क को भी जीआई टैग मिला है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। बिहार के से संबंधित एग्जाम में बिहार करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख रिपोर्ट या सूचकांक, यहाँ से भी आपको 1 से 2 प्रश्न, कभी कभी 2 से 3 प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो आइए प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक की बात करते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 71। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान कम्मा है, तो 71 है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान वाला देश कौन है? तो आयरलैंड है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूके, तो 3rd। और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 71। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान वाले देश कौन है, वो भी आप देख लिए। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी कौन सा संगठन करता है, तो कोर्टेवा एग्री साइंस के द्वारा जारी किया जाता है। उसी तरह यदि हम वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 की बात करें तो इसमें भारत का स्थान क्या है? 48 है। पिछले वर्ष क्या था? 46 था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पिछले वर्ष भारत का स्थान क्या था और इस वर्ष क्या है। और इसे कौन जारी करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। शीर्ष स्थान पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। टॉप 3rd कौन है? तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका। उसी तरह से हम बात करें डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021, इसे कौन जारी करता है? तो SORC जारी करता है। इसमें शीर्ष स्थान कौन है? तो डेनमार्क, दक्षिण कोरिया और फिनलैंड। भारत का स्थान कितना है? तो 57 है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में पिछले वर्ष भारत का स्थान कितना रहा? तो 59 रहा। नेक्स्ट, कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? 32 है। शीर्ष स्थान पर कौन है? अमेरिका, इजराइल और कनाडा। इसे जारी कौन करता है? स्टार्टअप ब्लिंक। कभी कभी यदि आपसे पूछ दिया जाए
कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में सम्मिलित देश कितने हैं, तो इधर चार्ट में दिखाया गया 132 देश हैं, लेकिन ये बहुत कम चांस रहता है पूछने का, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये नेक्स्ट देखिए, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है, तो कुशमैन वेकफील्ड जारी करता है। शीर्ष स्थान इसमें किस देश का है, तो चीन, दूसरा स्थान भारत, अमेरिका, इस ढंग से आप देख सकते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 कौन जारी करता है, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जारी करता है। इसमें शीर्ष स्थान किसका है, अमेरिका का है, उसके बाद यूके या सऊदी अरब, फिर एस्टोनिया। भारत का स्थान क्या है, तो 47 है। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 कौन जारी करता है, तो स्टार्टअप बिलिंग जारी करता है। इसमें शीर्ष स्थान कौन है, तो अमेरिका है शीर्ष स्थान पर, उसके बाद यूके, उसके बाद इजराइल। भारत का स्थान 23। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में कौन जारी करता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। इसमें शीर्ष स्थान कौन है, तो फिनलैंड, उसका स्वीडन, उसका डेनमार्क। भारत का स्थान 117, पिछले साल कितना था, गत वर्ष 120। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें शीर्ष स्थान कौन है, आइसलैंड, उसका न्यूजीलैंड, उसका डेनमार्क। भारत का स्थान क्या है, 139 है, गत वर्ष कितना था, तो 135। उसी तरह ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो ऑकलैंड रहा, उसके बाद ओसाका, उसके बाद एडिलेड। इसे जारी कौन करता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। उसी तरह वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में कौन सबसे शीर्ष स्थान पर रहा, तो इंडोनेशिया, उसके बाद केन्या, उसके बाद नाइजीरिया। उसी प्रकार यदि हम देखें ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो स्विट्जरलैंड, उसका लग्जमबर्ग, उसका बाद ऑस्ट्रेलिया। अच्छे ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, यूएसए, उसका चीन, उसके बाद भारत। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, 14। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है, 67। अच्छे ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है, 4, पिछले साल 3 था गत वर्ष में। अब आते हैं युद्धाभ्यास पे। यहाँ से भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, कभी कभी एक भी प्रश्न रहता है। युद्धाभ्यास में हम बात करते हैं, अजय वारियर 2021 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ ये युद्धाभ्यास, तो भारत और इंग्लैंड के बीच। भारत और इंग्लैंड के बीच कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया, अजय वारियर। कब आयोजित किया गया, तो 18 से 20 अक्टूबर 2021 को। अजय वारियर का आयोजन स्थल क्या रहा, तो चौवटिया की दुर्गम पहाड़ियों पर। चौवटिया कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड। उसी तरह आसिफ डेक्स सैन्य अभ्यास कब से कब चला, तो 6 से 10 अक्टूबर 2021। आसिफ डेक्स किन 2 देशों के बीच सम्मिलित अभ्यास है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया। आयोजन स्थल इसका क्या था, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में। जिमेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अजय वारियर और जिमेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप टिक मार लीजिएगा। जिमेक्स कब से कब तक इसका आयोजन हुआ, 6 से 10 अक्टूबर 2021। किन 2 देशों के बीच, भारत और जापान के बीच। जिमेक्स का आयोजन कहाँ हुआ, तो अरब सागर में। मित्र शक्ति 2021 का आयोजन किन 2 देशों के बीच हुआ, भारत और श्रीलंका। डेट 4 से 15 अक्टूबर 2021। कहाँ आयोजन हुआ, तो श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा में। उसी तरह हम समुद्र शक्ति की बात करें, तो समुद्र शक्ति किन 2 देशों के बीच आयोजित युद्धाभ्यास है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। कब से कब, तो 20 से 22 सितंबर 2021। स्थल इसका क्या था, समुद्र शक्ति कहाँ आयोजित किया गया, तो सुंडा जलडमरू मध्य के इलाके में। उसी तरह यदि सूर्य किरण की बात करें, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सूर्य किरण कब से कब इसका आयोजन हुआ, तो 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021। कहाँ, किसके बीच, तो भारत और नेपाल के बीच। आयोजन स्थल क्या है, तो पिथौरागढ़, जो उत्तराखंड में स्थित है। उसी तरह यदि हम शेयर्ड डेस्टिनी की बात करें, शेयर्ड डेस्टिनी 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, तो चीन के मध्य हेनान प्रांत में। किसके बीच हुआ, तो चीन, मंगोलिया, थाईलैंड और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ, तो 6 से 15 सितंबर 2021 के बीच हुआ। सिम्बेक्स 2021 मोस्ट इंपोर्टेंट किसके बीच हुआ, तो सिंगापुर और भारत के बीच। आयोजन स्थल, तो दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी किनारे पर। कब, तो 2 से 4 सितंबर 2021। मेनली युद्धाभ्यास में आपसे पूछा जाएगा कि सिम्बेक्स किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ, इसका आयोजन स्थल क्या है। डेट बहुत कम पूछा जाता है दोस्तों। जयपड ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट के श्रेणी में इसको रखिएगा। जयपड
आयोजन 3 से 16 सितंबर 2021। किसके बीच? तो भारत और रूस के बीच। आयोजन स्थल तो निभनी रूस। इंद्र 1 से 13 अगस्त 2021 के बीच आयोजन हुआ, भारत और रूस के बीच। जयपट और इंद्र किसके किसके बीच हुआ? भारत और रूस के बीच। इंद्र का आयोजन स्थल क्या रहा? तो दक्षिणी रूस के वेल्लाग्राड क्षेत्र में पुरुडबोई अभ्यास रेंज। नेक्स्ट, कटलाइस एक्सप्रेस 2021। कटलाइस एक्सप्रेस 2021 का आयोजन 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021। किसके किसके बीच? तो 12वीं पूर्वी अफ्रीकी देशों यूएसए, यूके, भारत और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ड्रग्स एवं क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, इंटरपोल, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स की भागीदारी शामिल रही। कहाँ आयोजन हुआ? तो अफ्रीका के पूर्वी तट मोम्बासा में। हैंड इन हैंड किसके बीच आयोजित हुआ? तो भारत और चीन के बीच। कहाँ? तो मेघालय। हैंड इन हैंड किस सेना का युद्धाभ्यास था? तो थल सेना से संबंधित था। कभी कभी यह भी पूछा जा सकता है। मालाबार अभ्यास किसके किसके बीच हुआ? तो भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बीच। कहाँ आयोजित हुआ? तो गुआन, अमेरिका में। गरुण 6 किसके किसके बीच आयोजित हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच। गरुण जो है किस सेना का युद्धाभ्यास था? तो वायु सेना का युद्धाभ्यास था। जेर बहर किसके किसके बीच आयोजित हुआ? तो भारत कतर नौसेना के बीच। कहाँ आयोजित हुआ? तो फारस की खाड़ी में आयोजित हुआ। तो इस ढंग से आप युद्धाभ्यास को देख सकते हैं। कुछ आपदाएं और दुर्घटनाएं को अब हम देखेंगे, जैसे कुछ चक्रवात जो आया। तो चक्रवात शाहीन की स्थिति कहाँ थी? चक्रवात शाहीन जो है कहाँ आया था? तो ईरान और ओमान इसकी स्थिति थी। चक्रवात शाहीन का नामकरण किसने किया? तो कतर ने। चक्रवात शाहीन की प्रकृति क्या है? तो उष्णकटिबंधीय। ज्योग्राफी का क्वेश्चन कभी कभी करंट से जोड़ करके पूछ सकता है। चक्रवात गुलाब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ आया था? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर। इसकी प्रकृति भी उष्णकटिबंधीय है। चक्रवात गुलाब का नामकरण किसने किया? तो पाकिस्तान द्वारा। चक्रवात गुलाब की अधिकतम गति क्या थी? तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ईरा तूफान अमेरिका के पूर्वी तट पर आया। प्रकृति इसकी भी उष्णकटिबंधीय, इसका अधिकतम गति था 240 किलोमीटर प्रति घंटा। तोकते चक्रवात ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तोकते और गुलाब। तोकते चक्रवात की स्थिति क्या रही? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल और गोवा। वर्ष 2021 का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात तोकते चक्रवात था और इसका नामकरण जो है म्यांमार द्वारा किया गया। तोकते चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? म्यांमार के द्वारा। यास चक्रवात इसको भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रख सकते हैं इसको। यास चक्रवात कहाँ आया था? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। प्रकृति इसकी भी उष्णकटिबंधीय। यास चक्रवात का नाम किसने रखा? तो ओमान द्वारा रखा गया। इसकी अधिकतम गति क्या है? तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह अगर हम ज्वालामुखी की बात करें, नियारा गोंगो ज्वालामुखी कहाँ आया था? तो विरुंग राष्ट्रीय उद्यान, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में। इसकी प्रकृति क्या है? कैसी ज्वालामुखी थी? तो सक्रिय ज्वालामुखी, पर्वत नियारोंगो में ये सक्रिय ज्वालामुखी। असम में भूकंप आया था, इसे संबंधित क्षेत्र कौन था? तो कपिला भ्रंश असम का। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई। झटके का आघात जो है पूरे असम में हुआ था। उसी तरह यदि हम बात करें सेरेजा चक्रवात की, तो यह जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आया था। इसका प्रभाव जो है इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर भी पड़ा था। और इसका भी प्रकृति दोस्तों उष्णकटिबंधीय था। और सेरेजा का इंडोनेशियाई भाषा में अर्थ जो है कमल होता है। उसी तरह यदि हम बात करें चीन का पीला तूफान, तो इससे संबंधित जो स्थिति इसका था वो बीजिंग चीन है और दशक का सबसे बड़ा रेतीला तूफान था ये चीन का पीला तूफान। समुद्री जहाज बॉर्ज या P-305 दुर्घटना का शिकार जो है कहाँ हुआ? तो मुंबई, अरब सागर इसकी स्थिति थी। तोकते चक्रवात में फंसने के कारण डूब गया, जिससे 60 लोग मारे गए। तो इस ढंग से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि तोकते चक्रवात में फंसने के कारण कौन सा जहाज डूब गया जिससे 60 लोग मारे गए? इसकी स्थिति क्या थी? उसी तरह हम बात करते हैं उत्तराखंड आपदा, जिससे तपोवन, चमोली जिला उत्तराखंड, ये सब क्षेत्र इससे संबंधित है। और झूलते ग्लेशियर के टूटने से आकस्मिक बाढ़, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और विष्णु प्रयाग पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ था उत्तराखंड आपदा से। तो इसमें आपके लिए इस चक्रवात में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो चक्रवात गुलाब, तोकते चक्रवात, यास चक्रवात, मेनली ये 3 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप इसे देख कर जाइएगा। 3 कम से कम देख लीजिएगा।
एक पोर्टल में यदि हम बात करें तो इसमें जो प्रश्न पूछने की ट्रेंड रही है अभी तक, कौन सा पोर्टल कौन सा संस्थान जारी करता है, कभी कभी पूछा जाता है कि इस पोर्टल का कार्य क्या है। तो ये तीनों चीज हम लोग देखेंगे। सेक्रेट पोर्टल कौन जारी करता है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आपसे पूछा जाएगा कि 1 अक्टूबर 2021 को सेक्रेट पोर्टल जारी किया गया, किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसका कार्य क्या है दोस्तों, इसका कार्य भारत में वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर तलाशने के लिए एक मंच के रूप में इसे विकसित किया गया। उसी तरह माई पोर्ट ऐप कौन जारी करता है, तो केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय अक्टूबर 2021 में जारी किया था। इसका कार्य पारदर्शिता को बढ़ावा देने तथा पतन संबंधी सूचना व सेवाओं को सरल बनाने के लिए। उसी तरह ई फिश मार्केट ऐप, इसे कौन जारी करता है, असम सरकार। इसका क्या काम है, उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के ऑर्डर देने और मछली ऑनलाइन बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए। विदित हो कि यह भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप है। आपसे क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या पूछेगा, यहाँ पूछ सकता है कि भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप कौन है, ई फिश मार्केट ऐप। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किसके द्वारा जारी किया गया, असम सरकार द्वारा जारी किया गया। वेस्ट टू वेल्थ जारी कौन किया, भारत सरकार। इसका काम क्या है, स्वच्छ भारत मिशन और उन्नत भारत मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट, डिजिटल बारामती अम्ब्रेला ऐप किसके द्वारा जारी किया गया, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसका कार्य क्या है, पुणे का बारामती शहर के निवासियों को एक क्लिक पर सभी नागरिक केंद्रित सुविधाएं प्रदान करने के लिए। उसी तरह वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल किसके द्वारा जारी किया जाता है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। इसका काम क्या है, आर्द्र भूमि से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एकल बिंदु पहुंच प्रदान करना। उसी तरह पीएम दक्ष ये जारी किया जाता है केंद्रीय सरकार द्वारा। इसका काम है कौशल विकास योजनाओं को सरल बनाने के लिए। नमस्ते योग ऐप केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है 7वें योग दिवस पर योग करने के लिए। थीम इसकी क्या थी, योग एट होम एंड योग विथ फैमिली। योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल किसके द्वारा जारी किया जाता है, न्याय विभाग के द्वारा। इसका कार्य क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए। उसी तरह आदि प्रशिक्षण पोर्टल केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसका कार्य क्या है, आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों और शिक्षा संबंधी लाभ पहुंचाने के लिए। तो यहाँ से भी आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसी तरह यदि हम बात करें नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप की, तो इसे कौन जारी करता है दोस्तों, केंद्रीय ग्रामीण कृषि और कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसका कार्य ग्रामीण विकास के कार्यों के निष्पादन और पारदर्शिता लाने के लिए। बाल स्वराज पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। इसका काम है कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की रियल टाइम ट्रैकिंग और निगरानी के लिए। कौन सा ऐप, बाल स्वराज पोर्टल है। उसी तरह यदि आपसे पूछ दिया जाए दोस्त फॉर लाइफ किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। इसका कार्य क्या है, छात्रों और अभिभावकों को ऑनलाइन मनोवैज्ञानिक परामर्श देने के लिए। कभी कभी आपसे क्वेश्चन इस ढंग से घुमा के पूछा जाता है कि छात्रों और अभिभावकों को ऑनलाइन मनोवैज्ञानिक परामर्श देने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया, दोस्त फॉर लाइफ। आत्मनिर्भर कृषि ऐप किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा। इसका कार्य क्या है, मौसम, भूमि की सतह, वनस्पति, मृदा प्रकार, मृदा स्वास्थ्य, सतही जल और भूजल की जानकारी किसानों को प्रदान करने के लिए। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुगम्य भारत ऐप किसके द्वारा जारी किया जाता है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसका कार्य क्या है, भवन व परिवहन प्रणाली में दिव्यांगों की मदद के लिए। लिटिल गुरु ऐप किसके द्वारा जारी किया जाता है, भारतीय उच्चायोग के द्वारा जारी किया जाता है। लिटिल गुरु ऐप का कार्य क्या है, दुनिया का पहला गेमिफाइड संस्कृति लर्निंग ऐप है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग ऐप कौन सा है, तो लिटिल गुरु ऐप है। इस ढंग से भी कभी कभी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन से संबंधित। कभी कभी प्रश्न जो है करंट से जोड़ करके पॉलिटी का प्रश्न आता है। तो अब देखिए 105वां संविधान संशोधन 2021 जो अस्तित्व में है, इसका मुख्य तथ्य क्या है दोस्तों, इस संविधान संशोधन के अनुसार ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में राज्य सूची के अधिकार को राज्यों को दिया गया। प्रश्न आपसे पॉलिटी का आ सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में राज्य सूची के अधिकारों को राज्यों को दिया गया, तो 105वां संविधान संशोधन। इसी तरह 104वां संविधान संशोधन की यदि बात करें तो आपसे प्रश्न आएगा यहाँ
104वां संविधान संशोधन में कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु स्थानों के आरक्षण का विस्तार किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 104वां संविधान संशोधन के तहत। उसी तरह 103वां संविधान संशोधन 2019 पूछ सकता है आपसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में 15 क्लॉज 6 जबकि 16 में 16 क्लॉज 6 को जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। किस संविधान संशोधन के तहत? 103वां संविधान संशोधन। 102 संविधान संशोधन के बारे में क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 102। संविधान के अनुच्छेद 338 में 338 ए एवं 338 बी को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 102। 101वां संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत किस संविधान के संशोधन के तहत हुआ? 101वां। जीएसटी किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 101। ये तो बराबर क्वेश्चन आते रहा है, अनगिनत बार ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 100वां संविधान संशोधन 2014 इस संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके बांग्लादेश को कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण एवं कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 100वां। उसी तरह उच्च या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हेतु प्रावधान था। किस संविधान के संशोधन के तहत? 99 2014। इसका भी स्थिति क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। किस संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? 99। तो प्रश्न आपसे इस ढंग से बनाए जाते हैं पॉलिटी का भी दोस्तों। इसी तरह हम आपके लिए हिस्ट्री में भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन को लाएंगे। मेनली मेरी टीम बिहार दरोगा की एग्जाम को लेकर और बीपीएससी 67 की एग्जाम को लेकर बहुत ही सीरियस है और हम आपके लिए एमसीक्यू का सीरीज लेकर आएंगे दोस्तों। लेकिन कुछ टॉपिक भी हम आपके सामने रखेंगे जो करंट में चर्चा में रही है। जिसे यदि आप बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री में चौरा चौरी कांड आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। राजा महेंद्र प्रताप से संबंधित घटनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूं। कुशीनगर भारत का 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने वहां आकर, तो दोस्तों कुशीनगर आपके लिए करंट में चर्चा में है तो इससे संबंधित आपका बौद्ध धर्म से संबंधित सवाल बन सकता है। इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है, इसलिए आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं। इसी तरह से हिस्ट्री का आप देखें तो गांधी जी हर बार इंपॉर्टेंट रहते ही हैं, इस बार तो और ज्यादा है गांधी। तो ये सारे जो सवाल हैं ये आपके बनेंगे हिस्ट्री से और बहुत सारे टॉपिक चर्चा में रहे हैं हिस्ट्री का जिससे संबंधित सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे और मेरा उद्देश्य ये है कि आपका रिजल्ट आपके हाथ में हो। अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल का उद्देश्य ये है दोस्तों, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे विद्यार्थियों तक भी शिक्षा का लौ जले और वर्दी उनके कंधे पर, सितारा उनके कंधे पर सजे। मेरा उद्देश्य यही है। तो दोस्तों अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन दिलवाना ही अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है। इसलिए अभी भी टाइम है आपके पास दोस्तों, अभी भी आपके पास 20 से 22 दिन का टाइम है। यदि आप प्रतिदिन अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर रहें तो अभी भी हिम्मत नहीं आना है दोस्तों। हम प्रतिदिन 150 से 200 प्रश्न मिनिमम कल से लाने का प्रयास करेंगे और आप जोड़िए, अगर 200 प्रश्न मिनिमम बोल रहे हैं, 200 प्रश्न गुना 22 कितना हो जाता है दोस्तों? मतलब कि आपके पास 4400 प्रश्न, मतलब लगभग 5000 प्रश्न तो हम करवा ही देंगे। 5000 प्रश्न आपने यदि कर लिया तो क्या बिहार दरोगा में आपसे प्रश्न छूटने की संभावना रहती है दोस्त? करंट को हम डेली करवा ही रहे हैं, अब तो हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अगर आपने हिस्ट्री, करंट और साइंस को ही अच्छे से कर लिया तो बिहार दरोगा में आपका रिजल्ट डिफिनिट है, बीपीएससी में रिजल्ट डिफिनिट है दोस्त। इसलिए अभी भी हिम्मत नहीं हारना है
और अपने आप को झोंक दीजिए अब पूरी ताकत के साथ, और उसके बाद अपने कंधे पे सितारा लगाइए और अपने समाज में अपना नाम रोशन कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए, और आप अपना चैनल अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।